कटनी में मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस ऑपरेटर एसोसिएशन अध्यक्ष कुशल प्रकाश मिश्रा ने बताया कि सरकार की नई परिवहन नीति उनके स्वतंत्र व्यवसाय को खतरे में डाल रही है। वे मुख्य रूप से इन बातों से नाराज हैं। नई परिवहन नीति छोटे और मध्यम ऑपरेटरों को प्रभावित करेगी, जिससे वे बस कारोबार में अपनी आजादी खो देंगे और सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा। सरकार पासेदारी मॉडल के तहत बस संचालन को बदल रही है, जिससे ऑपरेटरों को केवल अनुबंध पर काम करना होगा, यानी बस मालिक सरकार के नौकर बन जाएंगे। बस ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि टैक्स वृद्धि 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ा है। मोटर वाहन एक्ट संशोधन के प्रावधानों पर भी विरोध है, जो ऑपरेटरों पर जुर्माने और दंडात्मक प्रावधान बढ़ा सकते हैं। बस संचालकों ने सरकार से कुछ प्रमुख मांगे रखी है। बताया गया है कि नई परिवहन नीति और उनके संशोधनों को वापस लिया जाए, वर्तमान संचालन व्यवस्था यथावत रखी जाए, टैक्स वृद्धि और कड़े नियमों पर पुनर्विचार किया। बस यूनियन ने कहा कि अगर सरकार ने 7 दिनों के भीतर सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो 2 मार्च 2026 से हड़ताल अनिश्चितकालीन रूप से शुरू कर दी जाएगी। 2 मार्च से, और ये हमको कुल मिलाकर के अनुबंध नहीं करना है सरकार से, क्योंकि देखिए हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। बस का व्यवसाय लॉकडाउन के बाद से टोटली खत्म, और टैक्स हमारा, हमारी बीमा हमारा और हमारा ही व्यापार उनसे छीन करके सरकार इस विरोध में आज यहाँ पर धन्यवाद रखी गई है। ये सूचना देने के लिए रखी गई है कि आगामी 2 मार्च से पूरे मध्य प्रदेश में बसों की हड़ताल होगी अगर हमारी क्या वजह हो सकती है कि सिर्फ रेलवे है ना प्राइवेट में ला रहा है, लेकिन आपके बस को शासकीय से अनुबंधित किया जा रहा है? क्या वजह हो सकती है शासन का? क्या लग रहा है आपको? नहीं पता भैया, देखिए मुझे का नहीं पता। अगर शासन को गाड़ियां चलानी ही है मध्य प्रदेश में तो सरकार उनकी है, वो चाहे तो अपनी गाड़ियां खुद चला सकते हैं। इसमें किसी भी बस वाले प्राइवेट बस वालों को किसी ने 2 मार्च ही क्यों चुना हड़ताल को लेकर? जी 2 मार्च ही क्यों चुना आपने हड़ताल को लेकर? जी 7 दिन का रेजिमेंटल हम लोगों ने सागर में भी हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। हम लोगों की 22 फरवरी को जो है सागर में बैठक हुई समस्त बस ऑनर एसोसिएशन, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो शासन ने ये दमनकारी नीति बनाई जा रही है 24 दिसंबर को जिसका उन्होंने प्रकाशन किया और 29 जनवरी से जो प्रभावशील में लाए संशोधन करते हुए, जिसे वह 1 अप्रैल से लागू करने वाले, जिसमें जो है बसों को अनुबंधन करने का जो है उन्हें अनुबंधित करके और फिर संचालन किया जाएगा गवर्नमेंट उसमें। यदि गवर्नमेंट चाहती है तो अपनी बसें स्वयं की लाए और जिन रूटों पे पहले चला करती थी या कि उन रूटों पे जो फ्रिक्वेंसी निकल रही है पहले तो रोड को कंप्यूटराइज किया जाए, समान अंतर पे गाड़ियों को डाला जाए ताकि रिस्क न रहे किसी प्रकार की। उसके बाद यदि वो चाहते हैं तो अपनी स्वयं की बसें चलाएं। कह सकते हैं सरकार की जो नीति है जी उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, उस चीज का हम लोग ये विरोध कर रहे हैं कि यदि शासन चलाना ही चाहती है राज्य परिवहन, चूंकि अभी तक पुरानी राज्य परिवहन बंद नहीं हुई, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट से उनके ऊपर कोई ना कोई दबाव आया है स्टेट गवर्नमेंट को। इसके कारण वो जो है हम लोग के ऊपर में नीति जबरदस्ती ला रही है। सरकार की इस नीति से जनता का क्या फायदा घाटा होगा? जनता का कुछ भी फायदा नहीं है। सरकार बोल रही है कि सस्ते किराए में वाहन चलेगी, लेकिन आज जो किराया है ₹1.25 प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम लोग को मिलता है साधारण मार्ग के लिए, और जब शासन हम लोगों से ₹2 या ₹3 अतिरिक्त लेगा तो वो हम लोग कैसे वहन करेंगे? उसके लिए तो यात्री पर भी हो जाएगा ना। तो वो तो कहीं से नहीं हो रहा है कि मतलब कम किराए में सुविधा मिले। और यदि शासन चाहती है तो फ्रीक्वेंसी सेट करे, जिन मार्गों पर वाहन नहीं है उन मार्गों पे अपनी सुगम सस्ती सेवा का संचालन करवाए। प्राइवेट जो बस वाले हैं इनको क्यों छेड़ा जा रहा है? ये तो ऑलरेडी 20-22 साल से बढ़िया बेहतर से बेहतर सुविधा दे रहे हैं। क्या नाम? जब शासकीय वाहन चलती थी तब ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आज आप लोग खुद देख रहे होंगे कितनी अच्छी सेवा मिल रही है। क्या नाम है आपका? मनोज चौरसिया।